हंसी तो नहीं आती, दिल में तो दुख बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखती हूँ कि रोने से भी क्या मसले तो नहीं हल होते, लेकिन इंसान हूँ ना, फिर भी चुप करती हूँ जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही, वो उसका बाप है, ये नहीं है कि गरीब इंसान है, उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है उसका। मुझे अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा नफरत भी थी, अम्मी अब्बू से। इन्होंने मेरी पहले भी शादी ऐसे की, फिर शादी की। एक ऐसी दुख भरी कहानी के साथ मैं आज आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 14 साल की उम्र में 45 साल के एक बाबे से शादी होती है। 17 साल की उम्र में फिर एक 45 साल के बाबे के साथ शादी होती है, और फिर 1.5 माह बाद फिर शादी होती है, और उस वक्त उस बाबे की उम्र 65 साल है। 3 शादियाँ, तीनों नाकाम, तीनों मरतबा जुल्म। क्या वजूहात, क्या किस्मत इतनी ही ख़राब है? आइए सुनते हैं इनकी कहानी इनकी ज़ुबान। 14 साल की उम्र में पढ़ने लिखने की एज होती है, लड़कियां गुड़िया से खेल रही होती हैं, घर वालों ने शादी कर दी। ऐसी क्या मजबूरी थी को जो शादी करनी पड़ गई? एक मेरे अब्बू की जानने वाली थी, उन्होंने कहा जी आपने करनी तो है ही है, आज नहीं करनी तो 2 साल बाद 3 साल बाद करनी है, रिश्ता अच्छा है, बंदा अच्छा है, गवर्नमेंट मुलाजिम है। आपकी एज क्या थी जिस वक्त आपकी पहली शादी हुई? 14-15 साल। और जिसके साथ शादी हुई उसकी क्या एज थी? 45। 45 साल का? क्या था, रोकड़ा देखा, कोई मालो दौलत थी? कुछ भी नहीं। मेरे अम्मी अब्बू ने ये देखा कि गवर्नमेंट मुलाजिम है, चलो हमारी बेटी खुश रहेगी, और मेरे अम्मी अब्बू का माइंड ये था कि बड़ी एज वाले बंदे जो होते हैं ना, वो छोटी जो प्यार ज्यादा करते हैं, वो केयर ज्यादा करते हैं। तो उसकी पहली शादी हुई थी कहीं? हुई थी, वो उसने नहीं बताई? डिवोर्स हो गई थी ना। अच्छा। वो उसे पसंद नहीं थी औरत ना। तलीमे वाले दिन बताया कि ये जुआरी है, जुआ खेलता है। तो अब्बू हाइपर हो गए कि तुमने हमारी बेटी के साथ जुल्म किया है। घर वालों ने कुछ आपसे पूछा था? अच्छा था, मतलब मैं नहीं मानती थी कि मतलब मैंने शादी करनी है। मैं बच्ची थी, मैं डरती थी अपने अम्मी अब्बू से कि ये मुझे मारेंगे, मतलब प्रेशर मतलब अब्बू का था ना मुझे। माँ के बड़ा करीब होती हैं बेटियाँ, माँ से भी बात नहीं कर पाई? उसने भी कभी इस चीज़ का एतराफ़ नहीं किया कि यार मैंने ज्यादती की है? उसने यानी कि खिलौना बनाई रखा आपको? जी बिल्कुल ऐसे। दोबारा शादी फिर कैसे हुई? मेरे अब्बू की फिर डेथ हो गई, फोत हो गए वो। एक बंदा फिर हमारे मत्थे फिर लग गया, वो कहता जी मैं शहबाज शरीफ का पर्सनल दोस्त हूँ, उसने भी मेरे साथ धोखा किया। उसने कहा जी मैं बहुत नाइस बंदा हूँ, 5 वक्त का नमाजी हूँ, परहेजगार हूँ, मैं इसे खुश रखूँगा। उसने हमारे पे एहसान इतने किए हुए थे, हम लोगों ने बस यही सोचा, मेरी अम्मी ने ये सोचा कि इससे अच्छा बंदा इसे नहीं मिलना, तो इसकी शादी इस बंदे से कर देनी चाहिए। तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा, पर मैं नहीं मान रही थी, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं करनी, लेकिन ज़बरदस्ती मेरी अम्मी ने कहा तुम्हारे भाई का फ्यूचर सही हो जाएगा, गवर्नमेंट मुलाजिम लग जाएगा। उस बंदे से भी शादी हो गई। उसकी क्या एज थी? 45। उसकी भी 45? यानी कि दूसरी शादी हुई, और दूसरी शादी भी 45 साल के बंदे जी से? ऐसे थी। पहले भी शादी थी उसकी? हाँ जी, उसकी 2005 की बीवी गई हुई थी इंग्लैंड में, तो उसके 3 बच्चे थे। उसने कहा था कि मैं अपनी नई लाइफ शुरू करूँगा, और मैं अपने बच्चों को भी इंग्लैंड भेज दूँगा ना, हमारी हैप्पी लाइफ होगी, ये होगी वो होगी। उसने ये हमें मेरी अम्मी को कहा, और मेरी अम्मी ने कहा बहुत ही नेक बंदा है, 5 वक्त का नमाजी बता रहा था वो। 1 महीना या 1.5 महीना ये मेरी मैरिज रही है। उसने अपनी बीवी को सबक देने की वजह से मेरे साथ शादी की, रवैया चेंज होता गया। मैं अपनी अम्मी के घर आई, मैं रोई बहुत ज़्यादा कि आप लोगों ने फिर मेरे साथ ज्यादती की है। ये भाई को नौकरी मिली? नहीं। तीसरी शादी कैसे हुई? तीसरी शादी ये हुई कि मेरा भाई था गलत बैठने में, मतलब लड़कों में बैठा हुआ था, नशे पे लग गया। पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा आपके बेटे ने ना रिक्शा जुए में हार गया है, ये वो जिसका रिक्शा था ना वो साथ में था बंदा। थानेदार ने कहा जी इधर बशीर मुगल है, वो आपका मसला सॉल्व कर देगा, तो आप उनसे रब्ता करें। उन्होंने मसला हल करवा दिया, समनाबाद के थाने में रिक्शा मिल गया। तब उसने हमारे पे एहसान कर दिया ना, ये उसने भाई का रिक्शा सुलह करवा के उसका ना 1-2 दफ़ा हमारे घर आना जाना शुरू हो गया। हमारे सामने मेरी फ्रेंड थी, उसके घर आना भी जाना था उसका। वो मेरी फ्रेंड आई ना हमारे घर, कहती है आंटी आपने आखिर करना ही है ना इसका तो इसके साथ शादी, करते हैं। तो ये माशाल्लाह इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, ये वो खुश रहेगी, ये वो। अम्मी ने कहा इसके बाप से भी बड़ा, आगे भी इसके साथ जाती हमने की है। उसकी क्या उम्र थी? उसकी तो एंड थी ना, अब उसकी एज 65 ईयर। जिससे शादी उस वक्त 65 साल उसकी उम्र थी? हाँ जी। आपके साथ? जी। आपकी एज क्या थी? 18 साल। तीसरी शादी में? जी। वो बंदा भी बस ऐसा ही था कि 4 दिन औरतों को रखता है और बाद में निकाल देता है घर से बाहर। मुझे अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा नफरत भी थी, अम्मी अब्बू से। इन्होंने मेरी पहले भी शादी ऐसे की, फिर शादी की, और मेरा घर में ना, मतलब मैं अपने अम्मी अब्बू को ब्लेम देती थी, मेरी लाइफ ख़राब हो गई, पता नहीं है मेरे साथ क्या होगा, मेरी शादी होगी भी या नहीं होगी। 2 बेटियां मेरी हो गई हैं, बेटियां होने की इतनी उसने सजा दी है, ना खाने पीने को बेटियों को कुछ देता, और अपने घर में मुझे कैद कर लेना। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी उसने इतने जुल्म मेरे पे किए कि मैं आपको बता नहीं सकती।
उसने हद कर दी हुई है, उसने मुझे चौंक में भी मारा बिला वजह। मारता भी है? बहुत ज़्यादा। वो ऐसे मारता है कि जैसे कपड़े नहीं धोते, डंडा उसने एक लेडीज़ के लिए रखा ही होता है कि कोई शिकार आ जाए उसे मैंने ऐसे मारना है। इतना जुल्म हुआ है आपके ऊपर, अब आपको रोना नहीं आता, अब आपको हंसी आती है? बस मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी लाइफ ही ऐसी है। कुछ हंसी भी आती है कि ये मेरे साथ हुआ क्या। मिलता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। वो ऐसे देखता है कि जैसे वो किसी के बच्चे हैं, वो दफ्तर में बैठे होते हैं, प्रॉपर्टी का उसका दफ्तर है, वो ऐसे देख रहा होता है कि जैसे किसी के बच्चे हैं। ना उस बंदे ने कपड़े देने हैं बच्चों को, ना उसने खाने के लिए कुछ देना। उसके घर में भी मैं रहती थी ना, तो इतना ज़्यादा था, उसने अपना खाना खाता था दीवार की तरफ मुंह करके, बाजार से लाकर उसने खाना खाना है। और हम लोग, मैं थी, मेरी अम्मी ज्वेलरी का काम, मतलब वो घर में लेडीज़ करती है ना काम, वो मैंने काम करना और अपनी रोटी के लिए पैसे जमा करके वो मैंने आप भी खानी और बच्चों को भी। बच्चे हैं, बच्चे 100 चीज़ें मांग लेते, मामा मैंने ये लेना वो लेना, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं, वो देता ही कुछ नहीं था। जी तो नाज़रीन, फैसला आपकी अदालत में छोड़ते हैं। अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप इनका नंबर देख रहे हैं, प्लीज़ इनकी हेल्प कीजिए, किसी न किसी तरीके से बेटी का सहारा बनिए। अल्लाह ने के बाद।